तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो कि फैन होती है वो बड़ा ही क्यूट सा फेस बनाते हुए उसे ह्यूमन पपेट से बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे मास्टर के रूप को ले लो। और किन फैन की अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वह जो ह्यूमन पपेट होता है वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन को करना शुरू कर देता है, जिसे देखते ही हम देखते हैं कि किन फैन और जो वो ड्रैगन होता है वो बड़ा ही क्यूट सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। जिसके बाद अब हम उस ह्यूमन पपेट को देखते हैं जो कि चैनी के लेडीज वाले रूप को लेना शुरू कर देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से लेडी चैनी में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही होती है। जो देखते के साथ ही जो किन फैन होती है वो काफ़ी खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि अरे वाह, ये कितनी खूबसूरत लग रही है। और इतना बोलते के साथ ही जो किन फैन होती है वो उस पपट से चिपक जाती है और वो उस पपट से चिपकते हुए बोलती है कि ये कोई भी मैटर नहीं करता कि मास्टर लड़की हो या लड़का, वे हमेशा ही खूबसूरत लगते हैं। और इसी के साथ में देखो तो जरा कितने बड़े बड़े और कितने सॉफ्ट है, और इसकी जो स्मेल है वो भी बिल्कुल मास्टर की ही तरह है। और उसके इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो चैनी के ऊपर आ जाता है, जिसे कि इन फैन की इस हरकत के ऊपर थोड़ा गुस्सा आ चुका होता है। और हम वहाँ पर हम देखते हैं कि जो चैनी होता है वो उस पपट के द्वारा किसी थंडर को एक्टिवेट करा देता है। और उस आवाज़ को सुनकर किन फैन भी थोड़ी शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि ये तो मास्टर की आवाज़ थी। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि आसमान से जो ठंडर होता है वो सीधे किन फैन के ऊपर आकर गिरता है। जो देखते ही किन फैन जो होती है वो चिल्लाते नहीं लगती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं। जिसके हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि किन फैन की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है और वो रोते हुए बोलती है कि मास्टर सॉरी। जिसके बाद अब जो चैन ही होता है वो किन फैन को बताता है कि ये एक ह्यूमन हेवनली पपेट है जो कि तुम्हारे साथ में ही ग्रो करेगा, इसीलिए फ्यूचर में तुम्हें इसका भी काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना होगा। और ये जो इस वर्ल्ड के अंदर जो भी एनिमी आए उनके साथ में फाइट कर कर खुद भी पावरफुल बनना होगा, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि फ्यूचर में तुम लोग मुझे क्या सरप्राइज देते हो। और हाँ, मैं तुम्हें एक और चीज़ बताना भूल गया, मैंने एक और न्यू अप्रेंटिस को एक्सेप्ट किया है, तो इसीलिए अब तुम सीनियर बन चुकी हो तो तुम्हें फ्यूचर में अपनी प्रैक्टिस के ऊपर और भी ज़्यादा ध्यान देना होगा, नहीं तो जो तुम्हारी जूनियर है वो तुम्हें सरपास कर देगी। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो पपेट होती है वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और वो वहाँ पर आने के बाद जो कि फैन होती है उसको बताती है कि मास्टर ने यही ऑर्डर आपको दिया हुआ था, जो कि मैंने आपको बता दिया। जो सुनते ही हम देखते हैं कि किनफैन जो होती है वो वहाँ पर मुंह फुलाकर बैठ जाती है और वो मुंह फुलाते हुए बोलती है कि मैं यहाँ पर इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी मास्टर मुझसे यहाँ पर मिलने नहीं आए। इवन कि उन्होंने तो मेरे ऊपर यहाँ पर ठंडा गिरा दिया। मैं मास्टर से अब नाराज़ हूँ, मैं उनसे बात नहीं करूँगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि फैन होती है वो एकदम से काफ़ी शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि एक मिनट रुको, मास्टर ने कहा कि उन्होंने मेरी जूनियर को एक्सेप्ट किया है, तो इसीलिए अब जो वो मास्टर की साइड रहेगी और वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपनी जूनियर से नहीं हार सकती मास्टर। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी ताकि जो मेरी जूनियर है वो मुझे कभी भी सरपास ना कर पाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो डीमन रिलियम के जो हूँ यांग सिटी होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि अब हम सिटी के लोगों को देखते हैं जो कि किसी को देखते हुए बोलते हैं कि जरा इन्हें देखो तो, इसमें जो लड़की है इसके भी वाइट हेयर है और इसी के साथ में इस लड़के के भी वाइट हेयर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों फादर और डॉटर हो। जो सुनते ही जो एक और लड़का होता है वो उन्हें देखते हुए बोलता है कि ये दोनों देखने में तो एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन इनमें जो लड़का है वो मुझे थोड़ी स्ट्रेंज फीलिंग दे रहा है। जो सुनकर उनमें से एक और बंदा बोलता है कि जो तियान लुओ माउंटेन है वो बहुत ही जल्द ओपन होने वाला है, तो कहीं ऐसा नहीं तो नहीं कि ये दोनों यहाँ पर उस माउंटेन के अंदर जाने के लिए आए हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि उस माउंटेन के अंदर काफ़ी पावरफुल पावरफुल ट्रेजर है। इसीलिए उस माउंटेन के अंदर जाने के लिए बार बार से जो पावरफुल कल्टीवेटर है वो अभी के लिए सिटी के अंदर आए हुए हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर चैन किंग और चैन ई को देखते हैं, जहाँ पर कि यावसी जो होती है वो सिटी को देखते हुए बोलती है कि अच्छा, तो ये चैन किंग के होम टाउन है, देखने में तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और उसकी इस बात को सुनकर चैन ई जो होता है वो यावशी को बताता है कि अभी ये लोग थोड़े गरीब है, लेकिन फ्यूचर में ये लोग काफ़ी अमीर बनने वाले हैं, जिसके बाद ये सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। और उसके इतना बोलते ही हम चैन किंग को देखते हैं जिसे कि वहाँ पर सिटी के लोग घूर रहे होते हैं, जिसका वो वहाँ पर थोड़ा नर्वस फील करने लगती है। जो देखकर अब जो चैन ही होता है वो जियाओसी से पूछता है कि क्या हुआ, क्या जो इसका डीमन वाला पार्ट है उसके कारण ये ऐसा कर रही है। जो सुनकर जो जियाओशी होती है वो चैन ही को बताती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये यहाँ पर लोगों से थोड़ा डर रही है, क्योंकि ये पिछले काफ़ी लंबे टाइम से कैद थी, तो इसीलिए ये ज़्यादा लोगों के कॉन्टैक्ट में नहीं आई। जो सुन के चैनी जो होता है वो जियाओशी से बोलता है कि लेकिन जो किन फैन थे उसके साथ में तो ये प्रॉब्लम नहीं थी। जो सुन के जियाओशी जो होती है वो चैनी को बताती है कि जो चैन किंग थी उसे हमेशा ही एक रूम के अंदर बंद कर कर रखा गया है 8 सालों तक, इसीलिए उसे कभी इस तरह के जगह को घूमने का मौका ही नहीं मिला, तो इसीलिए वो इस तरह से यहाँ पर डर रही है। लेकिन जो किन फैन थी वो पहले से ही रॉयल फैमिली के अंदर रही है, तो इसीलिए वो नहीं डरती थी।
जो सुनकर अब चैन ये जो होता है वो चैन किंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अच्छा तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और इतना सोचते ही अब जो चैन किंग होती है उसके हाथ को पकड़ लेता है। जो देखते ही जो चैन किंग होती है वो किन फैन की तरफ देखकर उससे कुछ पूछने ही वाली होती है, लेकिन तभी जो चैन ये होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम मेरे हाथ को पकड़ सकते हो। जो सुनकर जो चैन किंग होती है वो भी मुस्कुराते हुए ओके मास्टर बोल देती है। और अब इस चीज़ को देखते ही जो जियाशी होती है वो कार्टून सा फेस बनाते हुए बोलती है कि मास्टर ने तो काफ़ी आसानी से इसकी सॉल्यूशन को ढूंढ लिया। और अब उन दोनों को इस तरह से हाथ में हाथ डालकर जाता हुआ देखकर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं वे बातें बनाने लगते हैं। और वे बातें बनाते हुए बोलते हैं कि लगता है कि ये दोनों यहाँ पर कपल है। और उन लोग इस तरह की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि किनफैन भी मुंह फुलाकर बैठ जाती है। और वो मुंह फुलाते हुए बोलती है कि यहाँ पर आप चैन किंग को कितना ज़्यादा पसंद कर रहे हो, लेकिन किनफैन के साथ में तो आपने कभी भी इस तरह से बातें नहीं की और ना ही उसे इस तरह से आपने घुमाया। और किनफैन की इतना बोलती है अब जो उसका सिस्टम होता है वो उसे नोटिफिकेशन देता है, जिसे पढ़ने के बाद अब जो किनफैन होती है वो हंसते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर जो हिडन टास्क है वो आ चुका है। जो सुनकर किनफैन भी उससे बोलता है कि ठीक है मुझे दिखाओ। और चैन ही के इतना बोलते हैं अब हम सिस्टम के उस मिशन को देख पाते हैं, जहाँ पर कि हमें बताया जाता है कि जो चैन किंग थी उसने फ्यूचर में काफ़ी सारे डिसाइबलों को एक्सेप्ट किया था जब वो डीमन एंसेस्टर हुआ करती थी। तो इसीलिए होस्ट को अब यहाँ पर एक मिशन दिया जाता है कि उसे चैन किंग के लिए एक डिसाइबल ढूंढना होगा और उसे एक्सेप्ट भी कराना होगा। अगर वो ऐसा कर देता है तो उसे यहाँ पर 10,000 पॉइंट दिए जाएंगे। और उस मिशन को करने के बाद जो चैन ये होता है वो जियाओशी से बोलता है कि अच्छा तो मुझे यहाँ पर चैन किंग के लिए कुछ डिसाइपलों को ढूंढना होगा। ये तो मिशन तो देखने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। जो सुनकर अब जो जियाओशी होती है वो चैन ही को बताती है कि मास्टर ये मुझे लगता है कि इस मिशन को कराने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जो चैन किंग है वो अभी ऑर्डिनरी लोगों से बात करने में थोड़ी हिचकिचाती है। और चैनी के अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वे सभी भागते हुए किसी तरफ जाने ही लगते हैं, जो देखकर किसी को भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या हुआ। जिसके बाद अब हमें उनके भागने का रीज़न पता लगता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का और एक लड़की आ रहे होते हैं। और उनमें जो लड़की होती है वो काफ़ी खूबसूरत होती है, जिसका नाम की गुयू होता है, और वहीं लड़के का नाम ली चैंग होता है। और अब उस लड़की को वहाँ पर देखकर वहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जरा देखो तो ये तो गुयू है जो कि सेंटेंस है जेड मैडम पैलेस की। और वहीं इनके साथ में ली चैंग भी है जो कि एक डोइस्ट है, और वे कितने ज़्यादा हैंडसम है। सच में मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ जो कि मैंने आज इन दोनों को यहाँ पर देख लिया। और उन लोगों को देखकर जो कि ज्ञान होता है वो उन्हें देखते हुए बोलता है कि एक तो इनमें मिडिल लेवल की गॉडेस है और वहीं दूसरा एक बिगनर है। इन्हें अगर जीनियस कहा जाए हेवनली रियलम के तो ये कहना गलत नहीं होगा। और चैनी की इस बात को सुनकर जो जियाओशी होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर जो डीमन एंसेस्टर है हेवनली रियलम की सबसे टैलेंटेड पर्सन, वो तो आपकी यहाँ पर साइड में खड़ी हुई है, लेकिन उसके बाद भी आपके मुँह से किसी और के लिए तारीफ सुनना सच में ये काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि ये जो मोमेंट होता है ये बार बार देखने के लिए नहीं मिलता। और जियाओशी के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई आ जाता है जो कि आकर जो चैनी होता है उससे बोलता है कि तुम दोनों क्या मेरी बात को सुनोगे। और उसके इतना बोलते हैं हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ चुका होता है। वो वहाँ पर आने के बाद चैनी से बोलता है कि आप दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप पक्का किसी पॉपुलर और फेमस सेक्ट से होगे, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आप दोनों से पूछने के लिए आया हूँ कि क्या यहाँ पर जो ऑक्शन होने वाला है आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे पूछता है कि क्या यहाँ पर ऑक्शन होने वाला है। जो सुनकर वो बंदा चैनी को बताता है कि हाँ यहाँ पर ऑक्शन हो रहा है, जिसके अंदर वेपन पिल और बहुत ही सारे इंग्रेडिएंट्स को सेल किया जाएगा। और उससे अलग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेयर रेयर ट्रेजर होने वाले हैं, और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी आइडेंटिटी है वो यहाँ पर किसी को भी नहीं बताई जाएगी। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है तो फिर मुझे वहाँ पर लेकर चलो। और उसके इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो ऑक्शन वाली जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग ऑक्शन वाली जगह पर इकट्ठा हो चुके होते हैं। और अब हम देखते हैं कि वो बंदा भी चैनी को लेकर वहाँ पर आ चुका होता है, और वो एक रूम का दरवाज़ा खोलते हुए बोलता है कि यहाँ पर मैंने आप दोनों के लिए प्राइवेट रूम का इंतज़ाम किया है, तो प्लीज़ आप दोनों अंदर चलिए। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उस बंदे की तरफ मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि अच्छा पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्यों है, और क्या तुम्हें लगता है कि हम इस चीज़ के लायक है जो तुम हमें प्राइवेट रूम दे रहे हो। जो सुनकर जो वो बंदा होता है वो चैनी से बोलता है कि आप मुझे मूलिन कह सकते हो, और अगर मैं आपसे सच बताऊं तो मैं एक बिजनेसमैन हूं, और मैं लोगों को देखकर ही बता सकता हूं कि वो किस तरह के पर्सन है। इसीलिए आप दोनों को मैं देखते ही समझ गया था कि आप कोई नॉर्मल कस्टमर नहीं हो, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो। और मुझे ये भी यकीन है कि आप यहाँ से नहीं कहीं बाहर से आए हो, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको लेकर आया हूँ। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही जो चैन किंग होती है वो चैन ही से पूछती है कि मास्टर हम तो जो ताइलुओ माउंटेन था वहाँ पर जाने वाले थे, तो क्या अब वहाँ पर हम नहीं जाएंगे।
जो सुनकर जो चैन यिंग होता है वो कुर्सी पर बैठते हुए जो चैन किंग होती है उसको बताता है कि अब जी जो ताइन यो माउंटेन है वो पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ, तो चलो इतना हम यहाँ पर थोड़ा टाइम को पास कर लेते हैं, और वैसे भी लॉटरी के अंदर कोई भी अच्छी चीज़ नहीं निकली, तो हो सकता है कि हमें यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो कि तुम्हारे काम आ सके। और लॉटरी के नाम को सुनकर जो चैन किंग होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, और वहीं जो जिहावशी होती है वो बेचारी उदास होते हुए बोलती है कि मास्टर मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं कोई भी अच्छा सामान नहीं निकाल पाई। और जिहावशी की इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक पर्सन ऑक्शन को होस्ट करने के लिए आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद सभी लोगों से बोलता है कि पहले तो मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो कि आप सभी लोग अपने टाइम को निकाल कर यहाँ पर ऑक्शन को अटेंड करने के लिए आए हो। तो इसीलिए चलो अब ऑक्शन को ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जरा इस स्पिरिट ग्रास को देखिए। ये जो स्पिरिट ग्रास है ये मेडिसिन बनाने के काम आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है, और अगर आप इन एनर्जी की प्रैक्टिस करते हो तो इसे आप कंबाइन कर कर अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हो, जिससे कि ये तुम्हारी इन एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, और उसी के साथ में तुम काफ़ी स्पीड के साथ में स्पिरिचुअल एनर्जी को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाते हो। तो इसीलिए इसका जो प्राइस है वो अब 1000 स्पिरिट स्टोन से स्टार्ट होता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक लड़की जो होती है वो खड़ी होकर 1500 स्पिरिट स्टोन की बैट लगा देती है, तभी एक और लड़का जो होता है वो 2000 स्पिरिट स्टोन की बैट लगा देता है। जिसके बाद हम वहाँ पर ली चैंग और गुयू को देखते हैं, जहाँ पर ये जो ली चैंग होता है वो बोलता है कि लगता है कि ये जो है ऑक्शन है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तभी जो गुयू होती है वो भी बोलती है कि हाँ हमारा यहाँ पर आना बेकार नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे सेक्ट से डिसाइबल आए हुए हैं। तो चलो देखते हैं कि यहाँ पर आखिर ऐसी कौन कौन सी चीज़ आने वाली है जो कि हमारे काम आ सकती है। और उसके इतना बोलते ही अब हम एक और बंदे को देखते हैं जो कि वहाँ पर 2200 स्पिरिट स्टोन की बैट लगा देता है, और वहीं जो तीसरा बंदा होता है वो 2300 स्पिरिट स्टोन की बैट लगा देता है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर एक लाल कलर के बालों वाली बैठी हुई लड़की को देखते हैं जिसका नाम की जियाओ नान होता है। और अब हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक रिंग होती है जिसके अंदर की कोई सोल होती है, और वो जो सोल होती है वो जियाओ नान से बोलती है कि गर्ल ये हर्ब मेरे लिए काफ़ी अच्छा है तो इसे बाय करो। जो सुनकर जियाओ नान भी ओके बोल देती है, और वो ओके बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि डायरेक्टली ही 5000 स्पिरिट स्टोन की बैट लगा देती है। जो सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठे हुए काफ़ी सारे लोग शौक भी हो जाते हैं। जिसके बाद अब हम ऑक्शन को होस्ट कर रहे पर्सन को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि 5000 स्पिरिट स्टोन, 5000 स्पिरिट स्टोन, क्या कोई इससे आगे बढ़ाएगा। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि 6000 स्पिरिट स्टोन, और जिसे सुनकर जियाओ नान भी काफ़ी शौक हो जाती है। और अब हमें पता लगता है कि ये बैट किसी और ने नहीं बल्कि गुयू ने लगाई है। और अब गुयू को बैट लगाता हुआ देखकर वहाँ पर सभी लोग जो होते हैं वो उसकी तरफ देखने लगते हैं, और वो उसकी तरफ देखकर बातें करते हुए बोलते हैं कि लगता है कि सेंटेंस को ये हर्ब काफ़ी पसंद आ गया है। अब मुझे नहीं लगता कि उनके सामने कोई भी प्राइस को बढ़ाने की हिम्मत करेगा। अब तो ये जो ग्रास है ये उन्हीं की होने वाली है। और उन लोगों के इतना बोलते ही हम जियाओ नान को देखते हैं जो कि गुयू को गाली देने लगती है, लेकिन तभी वो जो सोल इसकी स्पेस रिंग के अंदर होती है वो उससे बोलती है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें दूसरों का टेंशन नहीं पाना है तो इसीलिए बेफालतू की ये बातें बोलना बंद करो, क्योंकि हम यहाँ पर उसके साथ में पंगा नहीं ले सकते। अगर हमने उसके साथ में यहाँ पर पंगा लिया तो हम दोनों की भी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि हम इन लोगों का सामना कर पाए। क्योंकि अगर इस लड़की की कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर पहुंच चुकी है, तो इसीलिए हम दोनों इसका सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके साथ में बाकी के भी यहाँ पर इसके साथ ही है। तो चुपचाप यहाँ पर आराम से बैठी रहो। और उस सोल के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि चैनी का जो ध्यान होता है वो जियाओ नैन के ऊपर पड़ जाता है। जियाओ नैन को देखते हुए वो अपने मन में सोचता है कि ओ ये बर्थ तो काफ़ी फैमिलियर है, लगता है कि यहाँ पर कोई काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी है। और चैनी ये सोच ही रहा होता है, तभी जो चैन किंग होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर क्या ये जो स्पिरिट स्टोन होते हैं ये काफ़ी कीमती होते हैं, क्योंकि ये हर्ब काफ़ी देखने में प्यारा लग रहा है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर तुम उसे लेना चाहती हो तो तुम बैट लगा सकती हो। जो सुनकर जो चैन किंग जो होती है वो उससे पूछती है कि मास्टर मुझे इसके लिए कितना बैट लगाना होगा। जो सुनकर वो उससे बोलता है कि जितनी तुम्हारी मर्जी। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो गुयू पर आ जाता है, जहाँ पर की जो ली चैंग होता है वो गुयू से पूछता है कि क्या सच में तुम इस हर्ब को खरीदना चाहती हो। जो सुनकर जो गुयू होती है वो उससे बोलती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बस मैंने सोचा कि यहाँ पर जब ऑक्शन में आई हूँ तो यहाँ पर पार्टिसिपेट करना ही चाहिए क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्या तुम्हें इसमें मज़ा नहीं आया। जो सुनकर ली चैंग भी हंसते हुए बोलता है कि बिल्कुल मुझे इसमें काफ़ी मज़ा आया। और ली चैंग ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई सीधे 1 लाख स्पिरिट स्टोन की बैट लगा देता है। जो सुनते के साथ ही अब जो ली चैंग और जो गुयू होते हैं वे दोनों भी काफ़ी शौक होकर उस तरफ देखने लगते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि ये बैट किसी और ने नहीं बल्कि चैन किंग ने लगाई होती है। अब जो चैन किंग होती है वो बोलती है कि मैं यहाँ पर 1 लाख स्पिरिट स्टोन की बैट लगाती हूँ। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ऑक्शन का होस्ट होता है वो भी इस चीज़ को सुनकर काफ़ी शौक हो जाता है।
जिसके बाद ऑक्शन के अंदर बैठे हुए अब सभी लोग जो होते हैं वो चैन किंग की तरफ देखने लगते हैं और वे चैन किंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि क्या इसने यहाँ पर 1 लाख स्पीड स्टोन की बैट लगाया है। आखिर ये लड़की कितनी ज़्यादा अमीर है, इसके पास में इतने स्पीड स्टोन कहाँ से आ गए। लगता है कि ये लड़की पक्का किसी ना किसी पावरफुल फैमिली से आई हुई है, नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये यहाँ पर सेंटेंस से ऊपर जाकर बैट लगा सके। लगता है कि सच में इस लड़की का जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी पावरफुल होने वाला है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम ली चैंग को देखते हैं जो कि गुस्से में चैन किंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर ये सफेद बालों वाली लड़की आई किस सेक्ट से है और इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेंटेंस के पसंद आए हुए सामान को लेने की। जो सुनकर अब जो गुयू होती है वो उसे रोकते हुए उससे बोलती है कि तुम्हें इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि वो तो बस मामूली सा हार बता दो, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियाओ नान को देखते हैं जो कि गुयू की इस हालत को देखकर काफ़ी खुश हो रही होती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि बिच गुयू क्या हुआ, क्या तुम तो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट बन रही थी, क्या अब तुम्हारे पास में 1 लाख स्पिरिट स्टोन नहीं है जो कि तुम इस वाइट हेयर वाली लड़की से यहाँ पर हार गई हो। लेकिन चलो चूंकि अभी इस वाइट हेयर वाली लड़की ने यहाँ पर उसे खरीद लिया है तो ठीक है, इस जब ये यहाँ से ऑक्शन से बाहर निकलेगी तो मैं इससे इस अर्ब को छीन लूंगी। और उसके इतना बोलती है अब जो वो सोल होती है वो उससे बोलती है कि तुम अपनी बातों को थोड़ा केयरफुल होकर बोला करो। उस लड़की ने यहाँ पर 1 लाख स्पिरिट स्टोन को ऐसे ही बस एक हर्ब को खरीदने में लगा दिया, तो क्या तुम्हें लगता है कि वो किसी छोटे मोटे सेक्ट से होगी। मुझे पक्का यकीन है कि उसका बैकग्राउंड बहुत पावरफुल होगा, तो इसीलिए उसके साथ में पंगा लेने की सोचो भी मत। और उसके इतना बोलते हैं हम होस्ट को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, जो गेस्ट नंबर 7 है उन्होंने यहाँ पर 1 लाख स्पिरिट स्टोन की बैट लगाई है और चूंकि अब आगे कोई भी बैट को नहीं बढ़ा रहा तो ठीक है, अभी ये जो हर्ब है ये गेट नंबर 7 को जाता है। और इतना बोलकर अब जो होस्ट होता है वो उस हर्ब को जो चैन किंग होती है उसे सेल कर देता है। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन किंग होती है वो रोते हुए चैनी की तरफ देखते हुए बोलती है कि मास्टर मैं तो मुसीबत में फंस गई। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें जो कुछ भी खरीदना है तुम सब कुछ खरीद सकती हो, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। जो सुनते के साथ ही जो याशी होती है वो भी हंसते हुए बोलती है कि हाँ हाँ, तुम्हें जो भी खरीदना है तुम यहाँ से वो सामान खरीद सकती हो क्योंकि वैसे भी मास्टर बहुत पावरफुल है और अगर यहाँ पर किसी ने भी तुमसे पैसे मांगे तो मास्टर उसे पीट देंगे। और जियाशी के इतना बोलते ही चैनी जो होता है वो चैन किंग से बोलता है कि तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा तो इसीलिए जल्दी से बैट को लगाना शुरू करो। जो सुनकर चैन किंग तो होती है वो अपने मन में सोचने लगती है कि मास्टर ने कहा कि मुझे पावरफुल बनना होगा तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो मैंने यहाँ पर प्राइस लगाया वो काफ़ी ज़्यादा कम था, इसीलिए मास्टर जो है वो एम्बेरस फील कर रहे हैं। और उसके इतना बोलते ही अब जो चैन ये होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इस ऑक्शन में आने के बाद मुझे यहाँ पर कोई ट्रेवर्सर मिल जाएगा और उसी के साथ उसके पास में जो स्पेस रिंग है उसके अंदर एक सोल भी है। सच में ये ऑक्शन इतना बेकार भी नहीं गया। और चैनी को ऐसे खुश देखकर जो जियाओशी होती है वो चैनी की तरफ देखते हुए बोलती है कि मास्टर क्या हुआ, आप काफ़ी खुश लग रहे हो, क्या यहाँ पर कुछ हुआ है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो जियाओशी के गालों को खींचते हुए उससे बोलता है कि इस यहाँ पर अभी 2 ट्रेवर्स है जिनमें से एक की जो सोल है वो इसी वर्ल्ड की बॉडी के अंदर है और वहीं अगर दूसरे की बात की जाए तो वो रिमेंट सोल के रूप में है। जो सुनकर जियाओशी जो होती है वो भी सरप्राइज होते हुए बोलती है कि मास्टर क्या कहा आपने, यहाँ पर 2 ट्रेवर्सर है। और गाइस जैसा कि मैंने आपसे ट्रेवर्सर के मतलब के बारे में पूछा था तो उसके लिए मुझे काफ़ी सारा कमेंट आई जिनमें से कि काफ़ी भाइयों ने ट्रेवर्सर का जो मतलब है वो ये बताया था कि जो पर्सन दूसरे वर्ल्ड से टाइम ट्रेवल कर इस वर्ल्ड के अंदर आया है तो उसे ट्रेवर्सर कहते हैं। और मुझे भी यही वाला जो जवाब था वो सही लगा क्योंकि इस मानवा के अंदर उन्हीं लोगों को ट्रेवर्सर बताया गया है जो कि दूसरे वर्ल्ड से ट्रेवल कर इस वर्ल्ड के अंदर आए हो। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो जियाओनैन के ऊपर आ जाता है जो कि एकदम से काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है क्योंकि उसे महसूस होता है कि कोई उसके ऊपर नज़र रखे हुए है। और अब इस चीज़ को महसूस करते ही जो जियाओनैन होती है वो थोड़ा शौक होते हुए उस सोल से बोलती है कि हमें यहाँ पर किसी ने महसूस कर लिया तो जल्दी से हमारे अपोनेंट की कल्टीवेशन के बेस का पता करो। जो सुनकर वो सोल भी ठीक है बोल देती है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो उसी स्पेस रिंग के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि हम एक सोल को देखते हैं जिसका नाम की किंग शुआंग होता है। और अब जो किंग शुआंग होती है वो जियाओनैन को बताती है कि जो हमारा अपोनेंट था उसने यहाँ पर अपनी ओरा को डिसअपेयर कर दिया, इसीलिए मैं उसकी लोकेशन का पता नहीं लगा सकती। जो सुनकर जो जियाओनैन होती है वो किंग शुआन से बोलती है कि यहाँ पर हम अपने अपोनेंट के बारे में कुछ भी नहीं जानते लेकिन हमारे अपोनेंट ने यहाँ पर हमें नोटिस कर लिया है, तो क्या हमें यहाँ से भागना चाहिए। जो सुनते ही जो किंग शुआन होती है वो से बोलती है कि नहीं, हमारा यहाँ से अभी ही भागना सही नहीं होगा। अगर हमने यहाँ से अभी ही भागने की कोशिश की तो हो सकता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो कि हमें नोटिस कर ले और हमारे लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। जो सुनकर अब जो जियाओनैन होती है वो उससे बोलती है कि ठीक है, मेरे ओरा को यहाँ पर छुपाने में मेरी मदद करो क्योंकि मैं अब उसे अपने ओरा को महसूस नहीं होने देना चाहती।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ऑक्शन का होस्ट होता है वो एक और ट्रेजर को लेकर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो बताता है कि ये स्पेस ट्रेलम के मॉन्स्टर का स्केलेटन है जो कि फ्रोजन माउंटेन के अंदर रहा करता था। और अगर इसके अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी की बात की जाए तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड एनर्जी भरी हुई है और इसकी यहाँ पर जो बैट है वो स्टार्ट हो गया। और उसके इतना बोलने से पहले ही हम देखते हैं कि जो चैन किंग होती है वो वहाँ पर 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन की बैट लगा देती है, जो सुनते ही सभी लोग शो होकर उसकी ही तरफ देखने लगते हैं। और अब जो गुयू होती है वो भी चैन किंग की तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या इसने यहाँ पर 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन की बैट लगाई। तभी जो ली चैंग होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि क्या ये सफ़ेद बालों वाली लड़की पागल हो चुकी है जो कि स्पिरिट स्टोन को पानी की तरह बर्बाद कर रही है। और उसके इतना बोलते ही हम जियाओ नैन को देखते हैं जो कि चैन किंग की तरफ ही देखते हुए बोलती है कि 7 नंबर बॉक्स के अंदर जो लोग हैं वे तो पूरी तरह से पागल है। आखिर कोई भी स्पिरिट स्टोन को इस तरह से बर्बाद कैसे कर सकता है, क्योंकि ये जो स्केलेटन है ये 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन का तो नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम चैन किंग को देखते हैं जो कि ऑक्शन के होस्ट से पूछती है कि क्या 1 मिलियन काफ़ी नहीं है। जो सुनकर ऑक्शन का जो होस्ट होता है वो से बोलता है कि अरे 1 मिलियन तो बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर कोई भी आपसे ऊपर बैट लगाने की मुझे नहीं लगता कोशिश भी करेगा, तो इसीलिए जो मॉन्स्टर का स्केलेटन है वो यहाँ पर आपका होता है। जो सुनकर चैन किंग भी एक सुकून की सांस लेती है। जिसके बाद अब हम जियाओशी को देखते हैं जो कि अपनी उंगलियों पे गिन रही होती है और वो अपनी उंगलियों पे गिनते हुए बोलती है कि मैं तो ये भी नहीं जानती कि 1 मिलियन के अंदर कितनी ज़्यादा ज़ीरो आती है। लगता है कि यहाँ पर जो चैन किंग है उसने कुछ ज़्यादा ही बड़ी बैट लगा दिया। जो सुनकर चैनी जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि उसे खेलने में मज़ा आ रहा है तो इसीलिए उसे वहाँ पर खेलने दो। और चैन ये कि इतना बोलती है हम देखते हैं कि जैसे ही ऑक्शन का होस्ट किसी भी सामान को लेकर आता है जो चैन किंग होती है वो 1 मिलियन की बैट लगाकर उसे खरीद लेती है। और इसी तरह से करते करते वहाँ पर जितना भी सामान आता है उस सभी को जो चैन किंग होती है वो खरीद लेती है। और अब इतनी ज़्यादा बोलने के कारण हम देखते हैं कि चैन किंग का जो गला होता है वो भी सूख चुका होता है, इसीलिए वो वहाँ पर उठाकर पानी को पीने लगती है। जो देखकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हें यहाँ पर इतना ज़्यादा बोलने की भी ज़रूरत नहीं थी कि तुम्हारा खुद का ही गला सूख जाए, तुम आराम से भी बैट को लगा सकती थी। जो सुनकर जियाओशी जो होती है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि मुझे तो यहाँ पर याद भी नहीं है कि जो चैन किंग है उसने यहाँ पर कितने सामान को खरीदा है। और जियाओशी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वही पर्सन आ जाता है जो कि चैनी को इस ऑक्शन के अंदर लेकर आया था। और वो वहाँ पर आने के बाद उन दोनों से बोलता है कि आप दोनों प्लीज़ मेरे साथ में चलिए और जो आपका सामान है वो स्टेज से लेकर उसके स्पिरिट स्टोन दे दीजिए। जो सुनकर चैनी भी उसे ठीक है बोल देता है। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो चैनी होता है वो जियाओशी को लेकर ऑक्शन की जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि 26 सामानों को बैग के अंदर बंद करके रखा होता है। और हम देख पाते हैं कि चैन किंग ने वहाँ पर कितने सामानों को खरीदा होता है। और उन दोनों को वहाँ पर देखकर जो वहाँ पर लोग होते हैं वे बातें कहने लगते हैं और वे बातें करते हुए बोलते हैं कि वाइट हेयर वाले कल्टीवेटर तो बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों फादर और डॉटर है और ये क्या किसी डीमन सेक्ट से है। तभी एक और बंदा बोलता है कि इस वाइट हेयर वाली लड़की ने तो यहाँ पर जितने भी ऑक्शन के अंदर सामान था वो सारा का सारा ही खरीद लिया। आखिर इसके पास में इतना पैसा आया कहाँ से, क्योंकि इसने हर एक सामान को मिलियनों के भाव में खरीदा है। और हम उन लोगों को खुद के बारे में इस तरह से बात करता हुआ देखकर हम देखते हैं कि चैन किंग जो होती है वो थोड़ी घबराते हुए चैनी से चिपकने लगती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो ऑक्शन का होस्ट होता है वो चैनी के सामने आ जाता है और वो चैनी के सामने आकर उसको बताता है कि आपने यहाँ पर टोटल 64 आइटमों को खरीदा है, इसीलिए यहाँ पर आपकी जो टोटल अमाउंट है वो 63.1 मिलियन स्पिरिट स्टोन बनी है। तो सर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप इतने ज़्यादा स्पिरिट स्टोन को किस तरह से यहाँ पर पे करोगे। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसको मना करते हुए बोलता है कि मेरे पास में यहाँ पर कोई भी स्पिरिट स्टोन नहीं है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लोग होते हैं वे आपस में चिल्लाने लगते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यार क्या यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है, अगर इसके पास में स्पिरिट स्टोन नहीं थे तो फिर यहाँ पर इसने इतनी ज़्यादा बैट को क्यों लगाया। इसने तो यहाँ पर पूरे ऑक्शन का सिस्टम ही ख़राब कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग भी एक भी सामान को नहीं खरीद पाए, क्योंकि इसने ही अकेले ही यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बैटों को लगाकर सभी सामान को खरीद लिया। और अब ये कह रहा है कि इसके पास में कोई भी स्पिरिट स्टोन नहीं है, ये यहाँ से सही सलामत नहीं जाना चाहिए, इसे यहाँ पर सजा दी जानी चाहिए। और उन लोगों के अब इतना बोलते के साथ ही हम जियाओ नैन को देखते हैं जो कि चानी की तरफ देखते हुए बोलती है कि ये दोनों तो बहुत ही बड़े बेवकूफ़ है। क्या ये नहीं जानते कि यहाँ पर जो ये ऑक्शन है इसे यहाँ पर सोर्स एंड के द्वारा चलाया जा रहा है, अगर इन लोगों ने यहाँ पर गड़बड़ी की तो ये लोग बचेंगे नहीं। और इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ नैन होती है वो जैसे ही सामने की तरफ देखती है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि जो चैन ये होता है वो उसकी ही तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है। और अब उसे अपनी तरफ मुस्कुराता हुआ देखकर वो अपने मन में सोचती है कि ये पर्सन तो मेरी ही तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर ऑक्शन के जो कुछ गार्ड होते हैं वो सामने आने लगते हैं और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या मजाक है, अगर तुम्हारे पास में स्पिरिट स्टोन नहीं थे तो फिर तुमने यहाँ पर ऑक्शन का मजाक क्यों बनाया।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ऑक्शन का होस्ट होता है वो भी अब गुस्से में चैनी की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि सर मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आप यहाँ पर जितने आपके ऊपर स्पिरिट स्टोन बन रहे हैं वो पे नहीं कर पाते हो तो यहाँ पर आपको ऑक्शन के रूल के हिसाब से सजा दी जाएगी। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो चैन किंग होती है उन्हें उन लोगों के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर आगे आते हुए बोलते हैं कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर को ही मैं लेट करने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन जो चैन ये होता है वो जियाओशी को पीछे करते हुए किसी चीज़ को बाहर निकालने लगता है और उस चीज़ को बाहर निकालते हुए बोलता है कि जो स्पिरिट स्टोन होते हैं वो बेफालतू की चीज़ है, उन्हें अपने पास में रखकर मैं अपनी स्पेस रिंग को खामखा भरना नहीं चाहता। लेकिन मेरे पास में यहाँ पर कुछ और है जो कि यहाँ पर तुम्हारे स्पिरिट स्टोन और यहाँ पर जितने भी ट्रेजर है उन सभी से कीमती है, तो मुझे तुम ये बताओ कि क्या तुम्हारे इस स्पिरिट स्टोन के लिए ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी होने वाली है। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो किसी पिल जैसी दिखने वाली चीज़ को बाहर निकाल लेता है, जिसके अंदर से हम देख पाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ऑरा निकल रहा होता है। और उस चीज़ को वहाँ पर देखते के साथ ही जब वहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं वे सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और वहीं जो जियाओ नैन होती है वो भी शौक होते हुए बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर इस पर्सन के पास में ऐसी ये खतरनाक चीज़ कैसे आ सकती है। और उसके इतना बोलते हैं वहाँ पर हम ली चैंग और गुयू को देखते हैं जो कि शौक होते हुए बोलते हैं कि इस चीज़ के अंदर तो यहाँ पर हेवन और अर्थ की पावर है, आखिर इस पर्सन को इतनी पावरफुल ट्रेजर कहाँ से मिला। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि ऑक्शन के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल लाइट निकलकर सीधे आसमान की तरफ जाती है। जिसके बाद हमारा जो व्यू होता है वो डीमन रियलम की ये हाउ के ऊपर आ जाता है जो कि इस ओरा को महसूस कर लेती है और वो इस ओरा को महसूस करते हुए बोलती है कि क्या यहाँ पर कोई हेवनली मैन आया है। और उसके इतना बोलते ही हम एक और पर्सन को देखते हैं जिससे भी ये ओरा महसूस हुआ होता है और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि वो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और हमें इस पर्सन के नाम के बारे में भी बताया जाता है कि ये जियांग शैंग है। और उसके बाद अब हम एक बुद्धा को देखते हैं जिसने भी इस ओरा को महसूस कर लिया होता है और वो इसे महसूस करने के बाद बोलता है कि ये इंसान पक्का कोई ऑर्डिनरी नहीं है, ये इंसान पक्का कोई पावरफुल पर्सन है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू दोबारा से ऑक्शन के ऊपर आ जाता है जहाँ पर मौजूद सभी लोग काफ़ी शौक हो चुके होते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये कितना पावरफुल आर्टिफैक्ट है जिसके अंदर से कितना पावरफुल रेपरेशन निकल रहा है। इस तरह का आर्टिफैक्ट तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में भी नहीं देखा। जिसके बाद अब जो चैन ये होता है वो उस पाइल को उन लोगों की तरफ फेंकते हुए बोलता है कि ठीक है तुम इसे रख सकते हो। और इतना बोलकर अब जो चैन ये होता है वो चैन किंग को भी एक स्पेस रिंग दे देता है और उससे बोलता है कि ठीक है अपने सामान को उसके अंदर भर लो। जिसके बाद अब हम उस ऑक्शन के होस्ट को देखते हैं जिसने कि आगे उछलकर उस पाइल को पकड़ लिया होता है और उस पाइल को पकड़ने के बाद वो खुश होते हुए बोलता है कि थैंक गॉड, अच्छा हुआ मैंने इसे नीचे गिरने से बचा लिया। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम चैन ही और चैन किंग को देखते हैं जो कि वहां से जाने लगते हैं, जिन्हें जाता हुआ देखकर वहां पर मौजूद लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर ये लोग हैं थे कौन और इन्होंने आखिर इतने पावरफुल आर्टिफैक्ट को कहाँ से निकाला, क्योंकि उसके निकलते ही मुझे ऐसा लगा कि मेरी शोली यहाँ पर क्रैश हो जाएगी। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हम ऑक्शन के होस्ट को देखते हैं जिसके की जो दोनों गार्ड होते हैं वो वहाँ पर आकर बोलते हैं कि क्या सच में ये जो पायल है ये 63 मिलियन के बराबर है। मुझे लगता है कि वो इंसान हमारा यहाँ पर बेवकूफ़ बना गया। जो ऑक्शन का हाउस होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग बेवकूफ़ हो, ये कोई नॉर्मली पर्ल नहीं है बल्कि ये हेवनली स्पिरिट पर्ल है। क्या तुम लोगों को स्वॉर्ड सेंट याद है? जब वो डिवाइन सोल रियलम पढ़ते तो उस टाइम पर उन्होंने काफ़ी पावरफुल सेक्टों को हराया था। और क्या तुम जानते हो कि ऐसा कैसे हो पाया था? क्योंकि उनके पास में एक हेवनली स्पिरिट पर्ल था लेकिन वो इनकम्प्लीट था, लेकिन उसके बाद भी उसकी जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा थी। और अगर इस हेवनली स्पिरिट पर्ल की बात की जाए तो एक कंप्लीट हेवनली स्पिरिट पर्ल है, तो इसीलिए इसकी पावर का तुम अंदाज़ा लगा ही सकते हो। ये एक हेवनली ह्यूमन रियलम के कल्टीवेटर के बराबर पावर को जनरेट कर सकता है। और इस हेवनली पर्ल की कीमत का तो अब किसी भी स्पिरिट स्टोन से कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल ट्रेजर है। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को देखकर बता सकता हूँ कि वो जो यहाँ पर वाइट हेयर वाला पर्सन था वो कोई नॉर्मली पर्सन नहीं था, वो पक्का कोई ना कोई हेवनली बीइंग था, तभी उसके पास में इतना पावरफुल ट्रेजर हो सकता है। ये तो अच्छा हुआ कि हमने उसके पर्सन को यहाँ पर ऑफेंड नहीं किया, नहीं तो वो हमारी पूरी की पूरी सिटी को ही डिस्ट्रॉय कर देता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियाओ नैन को देखते हैं जो कि इस चीज़ के बारे में जानकर काफ़ी सरप्राइज हो चुकी होती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या तुमने देखा वो जो पर्सन था वो हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, तो क्या इसका मतलब उस पर्सन ने हमारी यहाँ पर, तो इसीलिए क्या तुम्हें लगता है कि उस पर्सन ने यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी के बारे में पता लगा लिया? जो सुनकर अब जो किंग शुआन होती है वो उसे बोलती है कि मैं इस चीज़ के बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन उस पर्सन को देखकर मुझे ऐसा लगा कि उसकी जो कल्टीवेशन का लेवल है वो हमारी सोच से भी ज़्यादा ऊपर है। तो ऐसा हो सकता है कि उसने यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी के बारे में पता लगा लिया हो, तो हमारे लिए सही यही रहेगा कि जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा।
क्योंकि बहुत ही जल्द जो तियानमू माउंटेन है वो ओपन होने वाला है, तो हमें जल्द से जल्द उसके अंदर जाना होगा और यहाँ से निकलना होगा। क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत ही जल्द 5 हेवनली बीइंग आने वाले हैं। अगर वे यहाँ पर आ गए तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जो सुनते ही जो जियाओ नैन होती है वो रोते हुए बोलती है कि मैं यहाँ से जाना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरे जो पैर है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, इसीलिए मैं तो यहाँ पर चल भी नहीं पा रही। जो सुनकर जो किंग शुआन होती है वो उसके मजे लेते हुए उसे बोलती है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम अपनी पास्ट लाइफ में एक डिविन क्वीन थी, लेकिन यहाँ पर देखोगी तुम उस इंसान के यहाँ पर प्रेशर को भी नहीं झेल पाई। सच में तुम तो कितनी ज़्यादा कमज़ोर हो। जो सुनकर जियाओ नैन जो होती है वो रोते हुए उससे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा ब्रेन और जो तुम्हारी चेस्ट है वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी ग्रो हो गए हैं, इसीलिए तुम यहाँ पर इतनी ज़्यादा बोलने लगी हो। अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है तो मैं ऑक्सीजन के पास वाली टेबल पर कभी भी नहीं बैठती, मैं तो सबसे पीछे बैठती। जो सुनकर किंग स्वान जो होती है वो उससे बोलती है कि ठीक है तुम्हारा ड्रामा बहुत हो गया, अब यहाँ से चलते हैं। और अब किंग स्वान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।